और दोस्तों, मैं विकास कुमार एक बार फिर से आप सभी का नव बिहार पाठशाला में स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं जो बीपीएससी ने सिलेबस चेंज किया है उस पे, मेंस के टॉपिक पे। हम लोग सभी जानते हैं कि सिलेबस चेंज होने के बाद 68th बीपीएससी से जो मेंस का एग्जामिनेशन देना होगा उसमें ऑप्शनल को एक क्वालिफाइंग कर दिया गया है, जिसमें 100 मार्क्स होंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा और उसमें आपको क्वालिफाई करना होगा। उसके मार्क्स आपके वरीयता क्रमांक जो होगा उसमें ऐड नहीं होगा, यानी उसके मार्क्स पर उसका निर्धारण नहीं होगा। तो जो आपका रैंक डिसाइड करेगा, जिस पे आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, वो आपका जीएस पेपर 1 है, जीएस पेपर 2 है और एक जो एक्स्ट्रा पेपर ऐड किया गया है, एसे का पेपर ऐड किया गया है, वो है। पहले भी एसे होता था बीपीएससी में, लेकिन वो क्वालिफाइंग पेपर जो जनरल हिंदी का होता था उसमें होता था, जिसमें कि आपको मतलब 500 शब्दों में एक एसे लिखना होता था और वो पेपर ही क्वालिफाइंग होता था। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना होता था, बहुत इजी क्वेश्चंस होते थे तो कर लेते थे। लेकिन अब एसे के पेपर जो है उस पर बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि एसे के पेपर में आप जितना मार्क्स स्कोर करेंगे वो आपका रैंक डिसाइड करेगा। तो जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, इस पे तो आप मेहनत करते ही थे, और इसकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए जीएस पेपर 1 और 2 की, कैसे उसका प्रिपरेशन करना चाहिए, इसका मैं अपने चैनल नव बिहार पाठशाला पे पहले ही स्ट्रैटेजी डाल चुका हूँ। आप चाहे तो उससे सहायता ले सकते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं जो नया पेपर ऐड हुआ है एसे का, उस पर कि कैसे हम एसे की शुरुआत करें। क्योंकि कई लोगों का ये प्रश्न रहता है कि एसे मैंने कभी नहीं लिखा है, या एसे में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, या कैसे टॉपिक्स आएंगे। तो जो भी टॉपिक आए उसका एक मतलब एक जो होता है जनरल फ्रेम होता है कि उस फ्रेमिंग पर रख के अगर हम किसी टॉपिक को अटेम्प्ट करते हैं या उस पॉइंट का टच करते हैं, तो टॉपिक टफ हो या ईजी हो, किसी में बहुत ज़्यादा आपके पॉइंट्स आ रहे हो या बहुत कम पॉइंट्स भी आ रहे हो, तो भी आप उसमें बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। तो आइए उन्हीं सब मुद्दों पे बात करते हैं। साथ ही मैंने जो अपने एसे का प्रिपरेशन किया था, हालांकि मेरे टाइम पे एसे का पेपर मैंडेटरी नहीं था, फिर भी मैं एसे लिखता था, क्योंकि एसे लिखना, अच्छा लिखना, ये आपके मेंस के आंसर राइटिंग में भी हेल्प करता है। तो मैं जो खुद लिखता था और जो हमारे टीचर्स या जो भी उन्होंने जो मार्किंग किया है वो सब मैं दिखाऊंगा, और आइए इस पर बात करते हैं। तो आइए ऐसे पेपर पे डिस्कस करते हैं। टोटल मार्क्स जो है इस पेपर में वो 300 का है, और टाइमिंग उसी टाइप से रहता है जिस तरह से जीएस पेपर 1 और 2 का रहता है 3 आवर्स का, तो इसकी भी टाइमिंग 3 घंटे की होती है। अब हम लोग बात करते हैं, हम लोग इन बिंदु पर बात करेंगे। टॉपिक, स्ट्रैटेजी, कैसे इसका प्रैक्टिस करना है या लिखना है, बुक्स, मटेरियल्स या रिसोर्सेस, ये सबसे ज़्यादा डाउटफुल रहता है कि किस बुक को फॉलो करें, कहाँ से मटेरियल्स जुटाएं या किस रिसोर्स को फॉलो करें, इस पर भी बात करेंगे। फिर हम ये भी देखेंगे इसका सिलेबस क्या है, कैसे हम जो लिखते हैं उसको इवेलुएट कैसे करें कि हम सही लिख रहे हैं या गलत लिख रहे हैं, क्योंकि हर कोई किसी कोचिंग या फिर टीचर्स के गाइडेंस में नहीं है। बहुत लोग घर बैठे तैयारी कर रहे हैं या जॉब करते हुए तैयारी कर रहे हैं, तो उन लोग के लिए थोड़ा ये दिक्कत हो जाता है। और बाकी जो कुछ बिंदु हो गए उसे हम अदर्स में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिलेबस पे। तो देखिए, जो एक गाइडलाइन आया है, एक फॉर्मेट आया है, या फिर हमारे जो चेयरमैन साहब हैं उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ था, उसमें ऐसे को लेके ये कहा गया था कि इसके 3 सेक्शंस होंगे। इसमें हर सेक्शन में आपको 1 से अधिक टॉपिक होगा, 3-4 टॉपिक्स होंगे, और उस 3-4 में से एक टॉपिक आपको सेलेक्ट करना है और उस पर आपको लिखना है। तीनों सेक्शन 100 मार्क्स का होगा। तो लेकिन यह भी उसमें कहा गया है कि टॉपिक ऐसे नहीं होंगे जो जीएस पेपर 1 और 2 के सिलेबस से मैच हो। मतलब कि ऐसा नहीं होगा कि प्रदूषण पे आ जाए, नाभिकीय प्रदूषण पे आ जाए, विदेशी मुद्दों पे आ जाए, उससे हटके होगा। क्योंकि चेयरमैन साहब का अगर आप लोगों ने देखा हो उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि टॉपिक ऐसा होगा जिसके लिए बहुत ज़्यादा पढ़ने या मतलब बहुत कोई बुक वगैरह से नहीं कवर होगा। उसमें एनालिटिकल स्किल का चेकअप होगा, उसमें इस चीज़ का टेस्ट होगा आपका कि आप किस तरह से किसी बिंदु के बारे में सोचते हैं, किसी टॉपिक पे सोचते हैं और लिखते हैं। वो टॉपिक ज़्यादातर आपका फिलॉसफी से रिलेटेड होगा, जैसे यथार्थ से रिलेटेड, या फिर कुछ ऐसे चीज़ें कि जैसे एग्जाम्पल ये हो सकते हैं कि सपने वह नहीं जो हम बंद आंखों से देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने ना दे। इस टाइप के जो टॉपिक्स जो यूपीएससी भी कभी कभी कवर करती है, और
जनरल, जिस पे हर कोई अपना विचार प्रकट कर सकता है, वैसे रिलेटेड टॉपिक्स होंगे। और 2 जो सेक्शन होंगे वो तो होंगे फिलॉसफी से रिलेटेड। थर्ड सेक्शन के बारे में उन्होंने कहा है कि थर्ड सेक्शन जो होगा वो बिहार ओरिएंटेड होगा। अब बिहार ओरिएंटेड होगा तो चूंकि ये पहला बार हो रहा है, इसमें कोई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नहीं है। जो उन्होंने कहा है और जो गाइडलाइन दिया गया है पीडीएफ में, उस पर ही हम लोग मतलब गेस कर सकते हैं कि ऐसे ऐसे हो सकते हैं। तो बिहार ओरिएंटेड होगा तो ये किसी भी फेमस थिंग से होगा। बिहार के कोई फेमस चीज़ें, जैसे उन्होंने मुहावरा भी बोला था, या बिहार के कुछ फेमस डिश के बारे में भी बोला था, उस चीज़ से रिलेटेड हो सकते हैं। बिहार के फेमस आर्ट्स एंड पेंटिंग से भी हो सकते हैं। जैसे बिहार में बहुत सारे कला, और ये सिलेबस में भी कवर करता है कि इससे आर्ट्स और पेंटिंग की संभावना थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन उसको दूसरे वे में जो सिलेबस में कवर नहीं है उस बेसिस पर हो सकता है कि बिहार में जो आर्ट्स हैं, आर्टिस्ट है, उनकी स्थिति पे हो सकता है। तो थोड़ा इस सेक्शन को भी देख लेना है। बिहार की पर्सनालिटी पे भी हो सकता है, बिहार में कुछ फेमस इंसिडेंट है उस पे भी हो सकता है। तो कहने का मेरा ये तात्पर्य है कि थर्ड सेक्शन जो है वो कंप्लीट रूप से बिहार ओरिएंटेड होगा। तो बिहार ओरिएंटेड रख कर चले और उसी की तरह प्रैक्टिस करें। और फर्स्ट 2 सेक्शन जो होगा आपका, वो आपका फिलॉसफी से रिलेटेड होगा। तो क्या क्या टॉपिक हो सकते हैं वो उस पर भी बात करते हैं अब हम लोग। सिलेबस मुझे लगता है आप लोगों ने कवर कर लिया है। तो टॉपिक से पहले हम बात करेंगे स्ट्रैटेजी पे, कि किस तरह से स्ट्रैटेजी बनाना है या कैसे उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करना है। तो स्ट्रैटेजी के लिए सबसे पहले हम इस चीज़ को देख लेते हैं। जैसे मैंने जो अपने प्रिपरेशन के टाइम पे बनाया था, एक कोड आप दिमाग में रख सकते हैं, क्योंकि जब हम जाते हैं और 3 घंटे का समय जब शुरू होता है और हम लिखना जब शुरू करते हैं तो हमारे दिमाग में सारा एस्पेक्ट्स आ नहीं पाता है। हम भी इंट्रोडक्शन लिखते हैं, इंट्रोडक्शन के बाद हमको उसको नेगेटिव पॉइंट आता है, हम नेगेटिव पॉइंट लिखना शुरू करते हैं, फिर उसके बाद उसमें चैलेंजेस याद आता है, चैलेंजेस लिखते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं, समरी पे पहुंच जाते हैं। जब समरी लिखने लगते हैं तब हमें लगता है कि हमने इकोनॉमिक पॉइंट्स को टच नहीं किया, पॉलिटिकल पॉइंट को टच नहीं किया, हमने करेंट इश्यू को टच नहीं किया। और समरी लिखने के बाद हमें इतना सारा पॉइंट आता है तो हम कोशिश करते हैं कि उसको भी कहीं ना कहीं डाल दें, तो वो पूरा हॉचपॉच वाला सिचुएशन हो जाता है, सिस्टमेटिक नहीं होता और हमें अच्छे मार्क भी नहीं मिलते और हम टेंशन में आ जाते हैं। इसकी वजह से नेक्स्ट वाला जो ऐसे होता है वो भी हमारा खराब जाता है। तो अगर आप इस टाइप से कोई भी फ्रेम या कोड अगर अपने दिमाग में बिठा ले, ये मेरे लिए था, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप भी इसे ही फॉलो करें। इसी टाइप से अगर आप अपने दिमाग में कुछ बिठा लेते हैं और सिर्फ इस चीज़ को याद रखते हैं, तो जब आप लिखते हैं ना, तो लिखने के क्रम में इससे आपको याद आ जाता है कि क्या हमने डिफिनीशन लिखा, क्या हमने डिफिनीशन से स्टार्ट किया, क्या डिफिनीशन के बाद हमने उसके ऑरिजिन के बारे में लिखा या नहीं लिखा। अगर उसमें स्कोप है उसके कैरेक्टर को डिस्क्राइब करने का, तो क्या हमने डिस्क्राइब किया या नहीं किया। अगर उसके टर्म्स को डिस्क्राइब करने का स्कोप है तो वो हमने किया नहीं किया। उसके बाद आर से रिलीजियस एस्पेक्ट का अगर स्कोप बनता है तो हमने डिस्क्राइब किया या नहीं, इकोनॉमिक पॉइंट को टच किया या नहीं किया, सोशल इशू को टच किया नहीं किया, पॉलिटिकल पॉइंट्स को टच किया या नहीं किया, इन्वायरमेंट से रिलेटेड अगर स्कोप है तो उसको दिखाया या नहीं दिखाया, उसमें लिखा या नहीं लिखा, उससे करेंट एस्पेक्ट को जोड़ा या नहीं, टेक्निकल व्यू पॉइंट से तो उसको हमने कवर किया या नहीं, अगर वुमेन रिलेटेड टॉपिक है तो उसको हमने कवर किया या नहीं, अगर आपदा का भी स्कोप बनता है तो उसको कवर किया या नहीं, और डेटा एंड फैक्ट्स, डेटा फैक्ट्स फिगर्स, ये 3 चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो वो हमने उसमें इंक्लूड किया है या नहीं। क्योंकि जब डेटा फैक्ट्स एंड फिगर्स आप ऐड करते हैं तो चाहे वो आंसर राइटिंग हो, चाहे वो आपका एसे राइटिंग हो, दोनों को ही बहुत ही इन्हांस करता है। और अब आते हैं डिस्कशन। डी से जो डिस्कशन वाला पॉइंट है, तो इसमें डिस्कशन बहुत सारे बिंदुओं पर करना है। कोई भी टॉपिक है उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या है, उसका नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या है, उसमें चैलेंजेस क्या है, सॉल्यूशन क्या प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर उस टॉपिक से रिलेटेड कोई गवर्नमेंट स्कीम्स चल रहे हैं, सॉल्यूशन चल रहे हैं, तो उसको भी लिखना है। और खुद का सजेशंस जरूर लिखें अगर उसमें स्कोप है तो। आप क्या सोचते हैं, आप उस चीज़ों के लिए क्या सजेस्ट करना चाहते हैं, वो जरूर लिखें। साथ ही लास्ट में समरी लिखें। समरी एक संतुलित शब्दों में बहुत छोटा भी ना हो और बहुत बड़ा भी ना हो, इस बात का ध्यान रखें। एक सेपरेट पैराग्राफ में लिखें और बहुत ही संतुलित लिखें, जो जिसमें पॉजिटिविटी दिखता हो। तो इस तरह से आपका ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। और देखिए, ये एक जनरल फ्रेम है। अगर आप इस टाइप से कोई खुद के लिए फ्रेम बना लेते हैं तो जब आप लिखते हैं तो उस समय बहुत ही पैनिक सिचुएशन हो जाता है, तो आप भूलेंगे नहीं। कोई जरूरी नहीं है कि इसमें डिस्कस किए गए सारे एस्पेक्ट सारे टॉपिक में हो, किसी टॉपिक में उससे रिलेटेड चीज़ें नहीं भी हो सकती है।
सपोज अगर कोई टॉपिक है उसमें विमेन से रिलेटेड कुछ भी डालने का स्कोप नहीं है तो हम इसको स्किप कर सकते हैं। आपदा से रिलेटेड डालने की चीज़ें नहीं है तो हम उससे स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर इस टाइप का एक जनरल फ्रेम आपके दिमाग में है और आप लिखते टाइम सभी के बारे में सोच लेते हैं कि उसका डेफिनेशन क्या है, ऑरिजिन कहाँ से हुआ है, क्या कैरेक्टर से, क्या टर्म्स हमें डिफाइन करना है, तो कोई भी पॉइंट छूटता नहीं है। और उससे क्या होता है ना कि जब आप फाइनल लिखते हैं तो एक संतुलित ऐसे लिखाता है, एक बैलेंस्ड ऐसे लिखाता है। नहीं तो फिर क्या होता है कि लिखने के क्रम में हम कई चीज़ों को मिस कर जाते हैं और हमारा ऐसे बहुत अच्छा नहीं लिखा पाता। लास्ट में हमें याद भी आता है कोई पॉइंट तो हम लास्ट में ऐड नहीं कर पाते। आप दूसरे ऐसे लिखने लगे, पहले वाले ऐसे से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स आपको याद आ गया तो आप कहाँ ऐड कीजिएगा। लेकिन सारे टॉपिक्स पे, सारे पॉइंट्स पे जब सोचिएगा तो जो आपको ऐड करना है आप अच्छे से ऐड कर लीजिएगा। तो इस तरह से आप एक कोई भी फ्रेम बना लीजिए और उसको अपने दिमाग में रखिए और उसी बिंदु पर अटेम्प्ट कीजिए। अब बात करते हैं पहले पर। तो देखिए हमारा स्ट्रैटेजी क्या था वो तो हम लोगों ने कर लिया डिस्कस, ठीक है। स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, ठीक है। स्ट्रैटेजी के साथ सिलेबस क्या क्या था वो भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो स्ट्रैटेजी और सिलेबस के बाद जहाँ तक टॉपिक पे बात करें तो टॉपिक को भी हम लोगों ने लगभग डिस्कस कर लिया है। टॉपिक में क्या है कि जैसे चेयरमैन साहब ने बताया कि शुरुआत के जो 2 सेक्शन होंगे वो फिलॉसफी से रिलेटेड होंगे, कुछ भी होंगे जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 के टॉपिक से रिलेटेड नहीं होंगे। उसमें आपका ये होना चाहिए कि आप कितना सोच पाते हैं, आपका एनालिटिकल स्किल कितना है, आपका राइटिंग स्किल कितना है, इस चीज़ का जांच होगा। तो ये आपका टॉपिक है। और थर्ड वाला जो सेक्शन है वो बिहार से रिलेटेड होगा। तो कुछ जो टॉपिक्स इससे रिलेटेड जो हमने प्रैक्टिस किया था, अगर वैसा कुछ है तो मैं अपना कॉपी आपको दिखाऊंगा अभी, उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। तो टॉपिक्स भी हम लोग देख लिए। अब बात होता है कि ये बुक्स, मटेरियल्स और रिसोर्स पे पहले बात करते हैं। तो देखिए बुक्स, मटेरियल्स, रिसोर्सेज, इसकी बातें करें तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछा कि कौन सा बुक फॉलो करें या कहाँ से मटेरियल उठाएं या रिसोर्स क्या होना चाहिए। तो देखिए इसका कोई स्पेसिफिक बुक नहीं आता है ना, तो इसका ये पहली बार सिलेबस चेंज हुआ है तो ऐसा भी कोई नहीं कह सकता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक आ गया ये है। इसलिए मार्केट में 10-15 ऐसे 20 ऐसे लिख के और बहुत सारे पब्लिकेशन वालों ने ऐसे बुक निकाल दिया है। लोग उस बुक को खरीद रहे हैं और बच्चों को लग रहा है कि वो 20-25 ऐसे देख लेंगे और उसी को थोड़ा पॉइंट्स देख लेंगे तो उससे उनका कवर हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है। आप अपने आप को सीमित मत कीजिए उस 15-20 टॉपिक पे, ठीक है। आपको अगर फॉलो करना है तो कोई स्पेसिफिक बुक फॉलो ना करें। आप इंटरनेट की सहायता ले सकते हैं, फिलॉसफी से रिलेटेड टॉपिक्स देख सकते हैं। जो पहले सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके कॉपीज देख सकते हैं, उनका जो लिखा हुआ है उसको आप थोड़ा देख के हेल्प ले सकते हैं और उसी की तरह खुद का ट्राई कीजिए। क्योंकि ऐसा टॉपिक है या ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें किसी बुक से लेके आप एक फ्रेम तो देख सकते हैं लेकिन उसके मटेरियल्स को रट के नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता है कि क्या टॉपिक होगा। और ऐसा तो शायद मतलब 1 लाख में एक ऐसा केस हो कि आप टॉपिक रटे और वही टॉपिक आए और आप रटाया पॉइंट्स वहाँ पर लिख के आए। तो इस तरफ से तुक्का मारने वाला काम मत कीजिए, समय है, आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए। हाँ, टॉपिक उठाना है तो आप कहीं बुक, इंटरनेट से, कई सारे कोचिंग के मटेरियल से, कहीं से भी टॉपिक उठा लीजिए, आप उससे देख सकते हैं। तो इसके लिए कोई बुक्स, मटेरियल्स, रिसोर्सेज कोई स्पेसिफिक नहीं है। मैं तो वही सजेस्ट करूँगा कि इंटरनेट का सहायता ले, सस्ता भी रहेगा और आपके लिए सुविधा भी रहेगा और मतलब ट्रस्ट वर्दी भी है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे भी हम लोग बात कर लिए हैं। अब बात करते हैं हाउ टू प्रैक्टिस और हाउ टू राइट एन एसे। तो इसकी बात करना है तो हम लोग सबसे पहले तो ये सोचते हैं कि कैसे स्टार्ट करना है। तो आप सबसे पहले कोई किसी का लिखा हुआ नेट पर बहुत सारा अवेलेबल है जो प्रीवियस सेलेक्टेड स्टूडेंट्स के कॉपी हैं, आप उसको देख सकते हैं। या मैंने जो स्ट्रैटेजी बताया है उन सारे पॉइंट्स पे भी आप अपना एक जनरल फ्रेमिंग कर ले और किसी भी एक इजी टॉपिक्स पे जिस पे आपको कंटेंट पता हो, जो आपके अकॉर्डिंग इजी हो, उस पे आप पहले लिखें। उस पे लिखने के बाद आप किसी टीचर से या अपने किसी फ्रेंड से जो इससे पहले बहुत बार लिख चुके हैं या कोई आपके फ्रेंड, रिलेटिव्स, कहीं भी जान पहचान के लोग जो सेलेक्टेड कैंडिडेट हो, उनसे भी, कोई भी, किन्हीं से भी आप चेक करवाएं। और उनसे चेक करवाने के साथ साथ आप खुद भी अपने द्वारा लिखे हुए ऐसे पेपर को 2 बार 3 बार पढ़िए। जब आप खुद पढ़िएगा ना तो आपको भी उसमें कई तरह के फॉल्ट्स दिखेंगे या जिनसे आप चेक करवाएं उनसे आप कई तरह के मतलब पॉइंट्स बताएंगे कि यहाँ ये गलती है। तो उन पॉइंट्स पे काम करें। अगर उन पॉइंट्स को कोशिश कीजिएगा कि नेक्स्ट टाइम जब लिखें तो वो कमी ना रहे, तो इससे आपका ऐसे दिन प्रतिदिन इम्प्रूव होगा और फिर आप का मतलब मार्क्स भी अच्छा आएगा। तो आप इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इवैल्यूएशन का तरीका भी वही है कि आप सेल्फ इवैल्यूएशन इज द बेस्ट इवैल्यूएशन। और लेकिन आप
स्टार्टिंग में किसी टीचर वीचर का आप सहायता ले सकते हैं, उनसे चेक करवा सकते हैं। अदर्स में यही कहूँगा मैं कि फिलॉसफी के मैक्सिमम टॉपिक्स को आप देख ले, थोड़ा बुक्स मटेरियल्स भले ही कहा गया है जीएस पेपर 1 और 2 से रिलेटेड नहीं हो, लेकिन फिलॉसफी के टॉपिक में भी करंट या जीएस पेपर 1 2 का जहाँ भी स्कोप होगा उसको आप ऐड ऑन करें। इसके लिए आपको जो आप करंट अफेयर्स या न्यूज़पेपर, मैगजीन्स या जो भी ऑनलाइन मटेरियल्स पढ़ते हैं उसको पढ़ें, क्योंकि ऐसे एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें आपको हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए और उस सारे चीज़ों के नॉलेज का एक सारांश होता है। ऐसे खुद में ही एक सारांश होता है उस टॉपिक पे। साथ साथ आपका विचार, आप कैसे किसी टॉपिक के बारे में सोचते हैं, कितना उसकी गहराई तक जा सकते हैं, कितना उसकी व्याख्या करते हैं, तो जितना गहराई से आप सोचिएगा, जितना ज़्यादा डीपली उसको मतलब सोचने के साथ साथ व्यक्त कर पाइएगा, आपका ऐसे उतना अच्छा होगा। तो इस तरह से आप मतलब अपने ऐसे को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब मैं आपको जो मेरे लिखे हुए कॉपीज़ हैं वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको सारे कॉपीज़ का ऐसे दिखाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।